नमस्ते मित्रों। हम सत्य को कैसे जाने, ये हम पढ़ रहे हैं। सत्य की परीक्षा करने की सत्य की पांच प्रकार से परीक्षा की जाती है। तो पहला तो यह है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जहाँ जहाँ एकदम परफेक्ट लग रहे जिस जगह में, वह सत्य। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जहाँ अटपटे लग रहे, मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो वेदों में तो एकदम परफेक्ट लगेंगे, बाकी जगह में आपको अटपटे लगेंगे। जैसे कुरान है, बाइबल है, जो अल्लाह है, गॉड है, ये थोड़ा इन वहाँ आप उनके गुण कर्म स्वभाव देखेंगे तो अटपटे लगेंगे, तो समझना कि वह असत्य है। और वेदों में जो ईश्वर के गुण कर स्वभाव एकदम परफेक्ट बताए गए। जैसे उदाहरण, जैसे वेदों में ईश्वर ने बोला है कि अच्छे लोगों को मदद करो और जो दृष्ट लोग हैं उनको दंड करो, तो ये इससे ईश्वर का न्यायकारी पना झलकता है। मतलब गुण कर्म से ईश्वर का कैसा लगता है, सही लगता है। अभी उधर जाओ कुरान आदि में, काफिर भले वो कितना भी अच्छा हो, उसे मारो, काटो, उसको लूटो, उसका धन लूटो, उसकी बेटी लूटो, ये लूटो, वो लूटो, तो ऐसा गुण कर्म सा ईश्वर का नहीं हो सकता। ऐसा जो अल्लाह बता रहा है वो समझना कि ये अल्लाह सही नहीं है। तो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव वेदों में एकदम सही से लग रहा है। और वो जो दूसरे जो पुस्तक है उसमें बोलते हैं ना कि ये भी अल्लाह, गॉड, तो इसके जो गुण कर्म स्वभाव ये आपको सही नहीं लगेंगे, ये समझना कि ये असत्य है। इसी में आपको दिखेगा कि जो चीज़ें वेदानुकूल है, वेद के अनुकूल ही जहाँ जहाँ आपको चीज़ें दिखेंगी वो सत्य समझना, और वेद के उल्टी जो बातें आपको दिखेंगी वह असत्य मानना। तो पहला क्या हुआ, ईश्वर की गुण कर्म स्वभाव और जो वेदानुकूल है वो वह सत्य। दूसरा है, दूसरी परीक्षा होती है सृष्टि क्रम से अनुकूल। सृष्टि क्रम से अनुकूल जो जो चीज़ें हैं वह मानना है कि सत्य है। जैसे कोई बोलेगा कि हमारे गाय को भैंस का बच्चा हुआ, तो वो बोलेगा आप मान लोगे? नहीं मानना है ना, क्योंकि ये सृष्टि क्रम से अनुकूल नहीं है। दूसरा, कोई बोलेगा कि ये जो व्यक्ति है बिना माता पिता से जन्म हुआ, तो उसे मानोगे आप? नहीं मानना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर बालक के पीछे माता पिता होना आवश्यक है। हाँ, सृष्टि के शुरुआत में ये चीज़ें ईश्वर करता है कि बिना माता पिता से पहली बार उसने स्त्री पुरुष का निर्माण किया है, वो भी युवा अवस्था में किया है। तो ये हुआ दूसरा। अभी तीसरी जो परीक्षा होती है वह आप लोगों का जो उपदेश है और कथन है वह सत्य मानना है। तो जो धार्मिक वेद विद्वान है, धार्मिक है, परोपकारी है, निष्कपटी है और सत्यवादी है, सत्यमानी है, सत्यकारी है, ऐसा व्यक्ति जो जो उपदेश करता है, कथन करता है, वह सत्य मानना। समझ गए? और कोई मान लो विद्वान भी है, वेद विद्वान भी है, पर वो कपटी है, स्वार्थी है, तो ऐसे व्यक्ति का कथन सही नहीं मानना, मतलब सत्य नहीं मानना। मतलब वो वेद विद्वान भी चाहिए, निस्वार्थी भी चाहिए, परोपकारी भी चाहिए, सत्यमानी, मतलब एकदम सही सही वो व्यक्ति होना चाहिए, तो उसका कथन उपदेश सत्य। तो ये हो गई तीसरी परीक्षा होगी। अभी चौथी परीक्षा होती है अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल जो जो है वो वह समझना है कि सत्य। अपनी आत्मा जैसे जैसे हमें सुख प्रिय लगता है, तो समझना है कि आगे वाले जो जिस चीज़ में हमें आत्मा जैसे हमारा आत्मा की पवित्रता है, मान लो हमारा आत्मा पवित्र है और सही विद्या, मतलब विद्या में है, तो उस समय में हमें जो जो अच्छा लगता है
वो समझना कि सत्य। जैसे हम पवित्र भाव में हैं, पूर्ण विद्या में हैं, तो उस समय में जो जो हमें सुखकारी लगता है, तो समझना कि ये भी चीज़ आगे वाले को सुखकारी होंगे। और ऐसे समय में जैसे हम पवित्र है, एकदम हमारा मन पवित्र, आत्मा पवित्र है, पूर्ण विद्या में है, ऐसे समय में हमें जो चीज़ें दुखकारी लगती है, तो वो समझना कि आगे वाले को भी दुखकारी होंगी। तो इस प्रकार से सत्य असत्य समझना, ये चौथी परीक्षा है। और जो पांचवी परीक्षा होती है, ये 8 प्रमाणों से जांची जाती है। प्रमाण 8 होते हैं। पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, एतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण होते हैं। तो इसमें से पहला जो प्रमाण है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम, जो ज्ञान होता है, इंद्रिय और जो इंद्रिय के जो विषय है, इनके सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह क्या माना जाता है? प्रत्यक्ष। पर इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी? वह अव्यपदेश हो। अव्यपदेश मतलब अव्यपदेश हो, मतलब व्यपदेश न हो। व्यपदेश मतलब जैसे किसी ने बोला कि जाओ मेरे लिए ये लेके आओ, क्या? तरबूज लेके आओ। तो उसने एक कागज़ पे तरबूज लेके आया, दूसरे व्यक्ति ने और पहले को दिया, बोले ये लो तरबूज। तो ऐसा संज्ञा संजी से निर्मित जो ज्ञान है वो नहीं, समझ गए? तो ये तो व्यपदेश हो गया, हमें तो अव्यपदेश चाहिए। दूसरा, वो जो ज्ञान है वो अव्यभिचारी हो, मतलब नष्ट नहीं, मतलब व्यभिचारी न हो, मतलब नष्ट नहीं होने वाला। जैसे रात में दिखा हमें खंबा, नहीं, रात में दिखा हमें, लगा हमें आदमी, और सुबह निकला वो खंबा, तो ये व्यभिचारी ज्ञान हुआ ना, तो ये भी नहीं चाहिए। और तीसरा जो निश्चयात्मक ज्ञान चाहिए, व्यवसायत्मक चाहिए। जैसे हमें कभी कभी दूर से लगता है कि ये बालू है क्या, पानी है क्या, क्या है, तो ये निश्चय नहीं हुआ ना। तो ये इस प्रकार से भी जो इंद्रिय है और जो इंद्रिय के विषय है, इनका जो सन्निकर्षों के जो ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान ये तीन कसौटी में भी फिट होने वाला चाहिए। मतलब पहला तो अव्यपदेश चाहिए, दूसरा अव्यभिचारी चाहिए, तीसरा निश्चयात्मक चाहिए। पर ये तीनों चीज़ें घटित होना बड़ा कठिन होता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से अच्छा अनुमान प्रमाण होता है। ठीक है, दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पुत्र दिखा तो हमें पता चलता है ऐसा पिता होगा। जैसे हमें धूम दिखा, धुआं दिखा, तो हमें लगता है कि यहाँ अग्नि होंगी। और जगत में जो सुख दुख है वे हमें देख के पता चलता है कि पुनर्जन्म होगा। तो ये 3 प्रकार के अनुमान प्रमाण होते हैं। तो पहला होता है पूर्ववत। पूर्ववत में क्या होता है? पूर्ववत में कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादल को देख के हमें पता चलता है कि बारिश होगी, पिता विवाह को देख के हमें पता चलता है कि पुत्र होगा। तो ये हो गया पूर्ववत, कारण को देख के कार्य का ज्ञान होता है। दूसरा होता है शेषवत। शेषवत में कार्य को देख के कारण का ज्ञान होता है। जैसे कई, जैसे पर्वत के नीचे काफ़ी बाढ़ आ गई, तो समझना है कि ऊपर कहीं भयानक वृष्टि हुई होंगी, मतलब, ठीक है। और पुत्र को देख के भी हमें पता चलता है कि इसका कोई पिता होगा। तो ये हो गया है शेषवत ज्ञान। तीसरा होता है अनुमान प्रमाण में सामान्य तो दृष्ट। जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना, मतलब नियम, इसमें नियम देखे जाते हैं, नियम देखे जाते हैं।
बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि तो ऐसे जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहलाता है अनुमान। तो अनुमान के 3 भेद बताए हमने आपको। तीसरा होता है उपमान। उपमान क्या होता है? जात के द्वारा अजात का जानना, ये उपमान कहलाता है। जात जो होता है, जात के द्वारा अजात को जानना, ये उपमान होता है। जैसे किसी ने पूछा है कि नीलगाय कैसी होती है, तो पहला व्यक्ति बोलेगा कि नीलगाय गाय जैसी होती है। ये हो गया उपमान प्रमाण। चौथा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। आप लोग होते हैं, उनका जो उपदेश होता है वह शब्द प्रमाण कहलाता है। आप यानी पूर्ण वेद विद्वान है, धर्मात्मा है, निष्कपटी है, परोपकारी है, सत्यवादी है, जितेंद्रिय, ऐसे व्यक्ति का जो उपदेश कथन है वह शब्द प्रमाण। फिर 5वां प्रमाण है इति है। इति यानी जो जीवन चरित्र वगैरह, ये भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। और अर्थापत्ति यानी जैसे कोई बोलेगा कि मोटा विशाल रात में नहीं खाता, मोटा विशाल रात में नहीं खाता, और विशाल कैसा है? मोटा है। विशाल कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा ना, कभी नहीं कभी, तो इससे पता चल गया वो दिन में खाता है। ये हो गया अर्थापत्ति। फिर हो गया संभव। इसके बाद आता है प्रमाण, संभव प्रमाण है। जैसे कोई बोलेगा कि ये आदमी 200 किलो वजन उठाता है, तो इससे हमें पता चल रहा है 100 किलो तो आराम से उठाता है। ये हो गया संभव। और 8वां प्रमाण है अभाव प्रमाण है। जैसे किसी ने बोला है कि जाओ मेरे लिए जल लेके आओ, या हाथी लेके आओ, तो वो व्यक्ति वहाँ हाथी ना दिखने से वो जहाँ हाथी है वहाँ से लेके आएगा। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमाण है। तो ये पांचवा जो कसौटी है, इसमें 8 प्रमाण में जो फिट होता है, 8 प्रमाणों में से किसी एक में भी फिट हुआ तो भी समझना कि ये चीज़ सत्य है। ठीक है, कम से कम एक में तो होना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 परीक्षा देखी जाती है। 5 परीक्षा सत्य को जांचने के लिए मानी गई है। ऐसे ही नहीं सत्य पे एकदम विश्वास कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब जो बातें हैं वेदानुकूल बातें, ये है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से हम आपको बता रहे हैं। ओम शांति शांति।